सौभाग्य नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके लिए कुछ कर पाए। ये परिवार हमारा अपना है और मैं आप सबके विश्वास पर इन परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भले इनके मुखिया चला गया तो क्या हुआ, हम सब इनके मुखिया के रूप में आज भी इनके साथ उपस्थित हैं और किसी भी प्रकार की कभी भी इनको कोई समस्या आएगी तो हम हमेशा इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम हाथ उठाकर इनके परिवार को आश्वासन करते हैं कि ये देख लें, पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश इनके साथ खड़ा है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी याद करेंगे तो इतने भाई बहन इनके साथ हैं जो इनकी हर समस्या को हम चुटकियों में समाप्त कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का रहेगा कि इनकी मुखिया को हम कभी वापस नहीं ला पा सकते। आप दो छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, इन दो छोटे बच्चों को देख रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं ये हमारे और आपके बच्चे जैसे ही बच्चे हैं। इनको तो अभी अंदाजा भी नहीं कि इन्होंने खोया क्या है, इनको तो पता भी नहीं इन्होंने खोया क्या है। ये किस कार्यक्रम में आए शायद इनको अंदाजा नहीं है कि किस कार्यक्रम में आए हैं। ये बच्चे अभी जान नहीं रहे कि इन्होंने अपना सबसे अनमोल रत्न खो दिया। हम लोगों को थोड़ी देर होने लगती है तो हम परेशान होने लगते हैं। क्यों परेशान होते हैं? हमें अपनी चिंता नहीं होती है। हमें लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माता, हमारे पिता हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे। और सोच के देखिए, अब इनका पिता इनके घर आएगा ही नहीं। ये भी शाम को सोचते होंगे, पहले तो इनको जब संडे को छुट्टी रहती रही होगी तो ये याद करते रहेंगे कि एक संडे ऐसे भी होता था जब पापा हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब हमारे पापा हमारे बीच नहीं होते। मेरे भी बच्चे हैं, कभी कल्पना करके आत्मा कांप जाती है। हम लोग देखिए, हम लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं, हम एक मिड अवस्था में हैं। हमें उस अवस्था में आ गया कि हमें अपनी चिंता है ही नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। हम डरते। अभी मैं किसी के साथ बैठा था तो बात चलने लगी कि आजकल हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ गई हैं, तो लगता है कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो गृहस्थी बसाए ना, और अगर बसाए तो इस तरह बीच में कभी तोड़े ना। और इतने छोटे छोटे बच्चे जब पीछे छूट जाते हैं तो उन परिवारों पे क्या बीतता होगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं, आप सबको है। और इनके दुख को तो शायद हम कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके पिता या इनकी माता, जो भी इनके सपने थे, हम सब मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे। और हमारे बीच के एक शिक्षक साथी जो कि आपके ही बीच के थे, बहुत ही आपके हर सुख दुख में खड़े रहने वाले हरीश भाई, जो कि मेरे 2011 से मित्र थे और हर संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे। मैं आज भी जब उनके बारे में सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई थी। वो अंतिम समय जब उनका अंतिम समय आ गया था और अपनी बिटिया के माध्यम से उन्होंने फोन करवाया था कि विवेकानंद जी को बुला दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने ट्रेन की टिकट कराई और वो पहुंचने से पहले ही हमको सबको छोड़ के जा चुके। अभी भी मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है कि मैं उनके पास तक पहुंच नहीं पाया। टीएससीटी क्या करती, टीएससीटी के लिए इंसान क्या कहता है, कौन क्या कहता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि हम इन परिवारों के लिए आज आप सबकी एकजुटता के दम पर कुछ कर पाने की स्थिति में है। हम इनका दुख तो नहीं कम कर पा रहे हैं, लेकिन एक मरहम लगाने का काम कर रहे हैं और शपथ लेते हैं कि ऐसे परिवारों का और भी बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे और ये सहयोग का कारवां रुकने नहीं देंगे। इसको जीतोड़ मेहनत के साथ और बढ़ाएंगे। और हमारा सपना है कि हमारा शिक्षक साथी अगर अपने बच्चे के लिए डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखा है और अगर किन्हीं कारणों से हमारे बीच नहीं रहता तो उसके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम सब मिलकर उठाएंगे। और एक परिवार की भूमिका में उसके न रहने के कारण किसी प्रकार के उसके सपनों को हम टूटने नहीं देंगे। और मैं आप सबकी तरफ से इन पांचों परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि कभी भी इनको कोई आवश्यकता होगी तो हम सब इनके साथ खड़े नजर आएंगे।